हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं थ्रू द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन इनकी, जो कि प्रेजेंस होती है ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? एसिडिटी परफॉर्म करते हैं ये। एसिडिटी एल्डिहाइड्स में एंड कीटोन्स में। कीटोन्स और एल्डिहाइड में जो एसिडिटी होती है बिकॉज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इनके पास जो आपका बेसिक ग्रुप आता है बेस, जो आपका कंजुगेट बेस होता है, उससे इलेक्ट्रॉन इनटेक करने की एबिलिटी प्रेजेंट होती है। इसी वजह से ये कहलाते हैं आपके एसिडिटी काज करते हैं। और एसिडिटी काज करने के पीछे अल्फा हाइड्रोजन, अब पहले समझ लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है CH3 CH2 CHO, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, CHO पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप में चला गया। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो गया। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो डायरेक्ट कार्बन होता है, इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स होते हैं, उनको हम अल्फा हाइड्रोजन प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे बीच में, इधर आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H, और इधर भी कार्बन की फर्दर चेन प्रेजेंट होगी। तो ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, ये शोन करते हैं एक स्ट्रक्चर जो अट्रैक्ट करती हैं जब इनको हम कंजुगेट बेस के साथ पेयर कराते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं ये रिएक्टिविटी और एसिडिटी ग्रुप कंटेंट करते हैं। अगर यहीं पे ग्रुप की बात करें तो ये जो H ग्रुप है, जब बेस के साथ अटैच किया जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपके पास एक रिएक्शन का पैटर्न। ये हम यहाँ पे रिवर्सल रिएक्शन लिख रहे हैं कार्बन के साथ। ये जो कार्बन चेन है, इसके पास आपका जब हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये निगेटिव चार्जेस हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो कार्बन की डोनेशन प्रोसेस होती है, ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जब यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का पैटर्न देखने को मिलता है। इसी की वजह से आगे कुछ रिएक्शन देखने को मिलती हैं, जिसको हम एक एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कंडेंस कराया जाता है, बट उसके पहले एल्डोल बनाया जाता है। अब एल्डोल बनाने के लिए कुछ फिक्स रिएजेंट होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं एक बेसिक मीडियम की, यानी कि एल्कलाइन सॉल्यूशन की। अब एल्कलाइन सॉल्यूशन में हम NaOH भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं KOH। तो वो प्रेजेंट होता है किसमें? डाइल्यूटेड फॉर्म में। डाइल्यूटेड KOH की प्रेजेंस में जब हम लेते हैं CH3CHO, यानी कि ये आपके पास है एसिटल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल्स जब हम लेते हैं तो देखने को मिलता है एक ग्रुप CH3C, और जो ये कंपाउंड है इस कार्बन के साथ, अब जो OH ग्रुप C डबल बॉन्ड O था, O माइनस के साथ ब्रेक डाउन कर जाता है, और ये O माइनस फर्दर एक H प्लस को डिस्प्लेस करके OH ग्रुप अटैच कर लेता है, और दूसरा ग्रुप जो था आपके पास एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ पे कंपाउंड CH2CHO, ये जो ग्रुप आपके पास बनता है, इसको अगर हम बात करें तो 1 नंबर कार्बन, ये हो गया आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके साथ ये अल्फा और ये बीटा कार्बन। अगर बीटा कार्बन है तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी क्योंकि OH ग्रुप है और 4 कार्बन की चेन है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बन के तैयार होता है इस ग्रुप को, चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट है OH और यहाँ पे है एल्डिहाइड, इसीलिए इसको बोलते हैं हम एल्डोल। ये बन के तैयार हो जाता है आपके पास एल्डोल। ठीक इसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे ले लें कीटोन, कैसे? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके हम ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स। अब जब 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो प्रेजेंस डाइल्यूट KOH के अलावा भी हम कंपाउंड यूज कर सकते हैं, जैसे बेरियम के हाइड्रोक्साइड या बोरॉन के हाइड्रोक्साइड हम मेंशन कर सकते हैं।
और OH ग्रुप जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूटेड पैटर्न्स पे ये प्रेजेंट होंगे। और इनकी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट जुड़ते हैं यहाँ पे CH3C, अब ये ग्रुप आपके पास OH और इसी के साथ क्या लगा था, CH3, तो एल्कोहल एज सच हो गया, इसके साथ इसका एक CH2 हिस्सा हो गया और C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या देखने को मिल रहा है आपके पास, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ अल्फा और अल्फा बीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये हिस्सा क्या है आपके पास, कीटोन का। बट नामकरण जब करेंगे तो 1 2 3 4 5 और बीटा हाइड्रोक्सी के साथ बीटा मिथाइल, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल, और साथ में ये आपके पास पेंटेन 2 ओन, ये आपका नाम हो जाएगा। अगर IUPAC नेमिंग में करें तो बीटा की जगह पे हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, चौथे नंबर पे है तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंटेन 2 ओन, ये आपके पास कंपाउंड बनेगा। अब चूंकि ये है एल्डोल और ये है आपके पास कीटोन और अल्कोहल, इसलिए इसको बोलते हैं हम कीटोल। तो ये बन के तैयार होता है आपके पास एल्डोल और कीटोल। रिएक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न देखने को मिलता है। एल्डोल कंडेंसेशन ऑलमोस्ट मान के चलिए कि एल्डोल कंडेंसेशन या इसी से मिलती जुलती अभी एक और रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। इन दोनों रिएक्शन में हर साल कोई ना कोई एक रिएक्शन रिपीट करके पूछी जाती है। तो ये तो रिएक्शन सिर्फ एल्डोल और कीटोल बनाने की हुई, कंडेंसेशन का जिक्र अभी नहीं हुआ है। जब हम इसका कंडेंसेशन कराते हैं तो यहां पे देखने को मिलता है, इसका फर्दर कंडेंसेशन कराएंगे। अब जो कंडेंसेशन कराते हैं इसकी प्रेजेंस L2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में देखने को मिलती है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को पार्टिसिपेशन कराते हैं तो रिमूवल होता है यहाँ पे वाटर का, और जब वाटर का रिमूवल देखने को मिलेगा तो यहाँ पे बनता है डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये जो OH है यहाँ से डिस्प्लेस किया जाता है और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है कि यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं और जो बनता है आपके पास कंपाउंड वो ये होता है CH3C डबल बॉन्ड CH2 एंड CHO। ये जो प्रोडक्ट होता है इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि एल्डोल से बना होता है। और जब हम इसके नाम की बात करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन का हो गया ब्यूटेनल, बट किसमें, ब्यूटेन अल की बजाय यहाँ पे पहले क्या लगेगा, इन, तो ब्यूट 2 इन और अल 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल, या ब्यूटिनल भी लिख सकते हैं। इन ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर लिबरेट होने के बाद ये हो जाएगा CH3C एंड देन CH3, तो यहाँ पे एज सच रहेगा बट यहाँ पे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो जाएगी और आपके पास ये जो बचेगा CH, और इस CH के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3 बना होगा। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है इसका अगर हम नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5 4 मिथाइल और 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन की बजाय क्या हो जाएगा, 3 इन 2 ओन। तो ये तो हो गया इसका नाम, लेकिन इसको हम कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते हैं, इसको भी हम एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन और कीटोल के जो कंडेंसेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, अलग से याद रख लीजिएगा। अगर किसी तरह का अभी भी संदेह लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या कुछ सुझाव देना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्रॉस एल्डोल की तरफ। अगर इतना हिस्सा समझ में आ गया हो तो इसको अच्छे से अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आगे बढ़ने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो। बात करते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कोई अलग से
कोई विशेष रिएक्शन नहीं होती है। जो कुछ भी होता है एल्डोल कंडेंसेशन का ही एक पैटर्न देखने को मिलता है, लेकिन दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के जो कंडेंसेशन की वजह से प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स को फर्दर ओवरलैपिंग करा के क्रॉस कराया जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट्स को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट नंबर में, जैसे अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जिसमें हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड अलग अलग हिस्से में बने हुए थे, ठीक उसी तरह से क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी आपको नजर आती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक हमारे पास है CH3CHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और पहले स्टेप में हम एल्कोहलिक डाइल्यूटेड KOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। अगले स्टेप में हीटअप करते हैं, वाटर का यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल होता है। तो ये जो कंडेंस बनता है आपके पास, ये हो जाता है CH3CH और डबल बॉन्ड आपके पास बचता है CH2CHO। और ये जो ग्रुप आपके पास है ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर के साथ, ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्डेड, तो ये बचेगा सिर्फ CH। ये जो आपके पास कंपाउंड बचता है ये होता है हिस्सा एल्डोल कंडेंसेशन का, क्योंकि ये इन ग्रुप के साथ बना होता है। इसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन चेन बढ़ा के, जैसे हमारे पास है 2CH3CH2CHO। अब जब इसका हम क्या कराएंगे, डाइल्यूट KOH के साथ और दूसरे स्टेप में इसको हीटअप करेंगे, H2O यहाँ से रिमूवल होगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, CH3CH2 और ये जो CHO ग्रुप था इसी C पे तो लगेगा, सारा कुछ खेल होगा यहाँ पे। तो ये डबल बॉन्ड जो आपके पास C ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, CH2 का ये CH हो जाएगा और इसी पे लगा होगा आपका CHO, और जो H ग्रुप यहाँ पे पाया जाएगा इसी ग्रुप पे आपको दिखेगा पे CH3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फा जो कार्बन होता है उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वही इन्वॉल्व होता है, इसलिए एक साइड में आपको ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नजर आएगी इसके कंडेंसेशन में। ये हिस्सा आपको एल्डोल कंडेंसेशन का देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको H के साथ मेंशन कर देते हैं। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5, देखो 3 कार्बन डबल बॉन्ड के इस तरफ, 3 कार्बन इस तरफ, यहाँ पे 2 कार्बन इस तरफ, 2 कार्बन इस तरफ। इसके नामकरण की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर पे 2 मिथाइल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटेन, और 2 नंबर पे इन है तो पेंट 2 इन अल, ये हो जाएगा पेंट 2 इनल। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जब नाम करेंगे तो ब्यूट 2 इनल, ये आपके पास 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, और ये हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया रिजल्टेंट किसका, एल्डोल कंडेंसेशन का। और जब ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिजल्टेंट है तो जब इसका फर्दर क्या, ये जो हिस्सा है, अगर हम बात की करें पार्ट 1 की, तो ये अगर फर्स्ट पार्ट है, ये हिस्सा आपके पास सेकंड पार्ट है। ठीक उसी तरह से ये हिस्सा आपके पास फर्स्ट पार्ट है और ये हिस्सा आपके पास सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसका जो डिफरेंट आपके पास एल्डिहाइड्स हैं उनके आपस में जो पार्ट्स हुए हैं इनको अगर ओवरलैपिंग कर दें, एक्सचेंज कर दें, जैसे इसके साथ इसको जोड़ दें CH3CH, अब डबल बॉन्ड यहां पर पहला स्टेप, फिर दूसरा वाला ये हिस्सा CH CHO एंड CH3, तो ये भी तो एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक इसी तरह से अगर हम यहां पे बात करें, ये वाला हिस्सा अब तो इसके साथ चला गया, तो ये वाला जो हिस्सा है इसके साथ जोड़ दिया जाए CH3CH2C और डबल बॉन्ड। अब जो C है इसके पास एक CH प्रेजेंट होगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगी, तो जो CH होगा इसके साथ जब डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये वाला हिस्सा छोटा वाला CH2CHO नाम बदल जाएगा। नाम बदल के क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 पेंट 2 इनल इसका नाम हो जाएगा। और इसके नाम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, 2 मिथाइल और ब्यूट 2 इनल। तो
तो ये जो प्रोडक्ट्स आपके बने हुए हैं इसको बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जो मेन प्रोडक्ट्स थे आपके उनके बीच में आपस में क्रॉस करा के अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो इसको अलग से याद रखिएगा, कुछ होता नहीं है, बहुत आसान सा हिस्सा होता है। सिर्फ इसका कान उसके खोपड़ी में और उसका कान दूसरे की खोपड़ी में लगा दिया जाता है, मतलब दायां हाथ बाएं में और बायां हाथ दाएं में, लेकिन दूसरे का। ऐसा नहीं है कि हमारा ही दायां हाथ हमारे ही बाएं साइड में जोड़ा गया, दूसरे पर्सन का दाहिना हाथ लाके हमारे दाएं हाथ की साइड में और किसी दूसरे पर्सन या हमारा दाहिना हाथ उसके बाएं हाथ की जगह पर लगा दिया गया है। तो दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को सिमिलर टाइप के पैटर्न में ओवरलैपिंग करके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बनाया जाता है, जैसे आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया गया है। ये अगर स्टेप समझ में आए हैं तो आप डायरेक्टली इन दोनों ग्रुप को समराइज करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते थे इसको? ये लिख सकते थे CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, और फिर ये वाला हिस्सा दोनों आप डाइल्यूट KOH के साथ और वाटर के साथ यहाँ पे लिबरेट करा के डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बना सकते थे। नॉट मैंडेटरी, इनमें से जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। अगले पैटर्न्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन एल्डिहाइड और कीटोन भी आपस में रिएक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है आपके पास CHO, दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O और CH3, यानी कि ये हिस्सा आपका है कीटोन और ये है एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड का भी हम कंडेंसेशन करा सकते हैं, स्टेप्स वही इन्वॉल्व होंगे। डाइल्यूटेड फॉर्म में KOH या कोई भी अदर NaOH भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि KOH हम ले रहे हैं तो आप KOH के साथ ही जाएं। दूसरा स्टेप यहाँ पे हीटअप करेंगे और वाटर यहाँ से लिबरेट कराया जाएगा, और जब लिबरेट कराया जाएगा तो ये हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा, इसको जो बेंजीन रिंग है हम यहाँ पे कुछ इसके एक्सिस में चेंज करके इस तरह से ड्रॉन कर ले रहे हैं। यहाँ पे जो कार्बन चेन प्रेजेंट होगी ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि यही कार्बन आपका पास OH ग्रुप में डिस्टिंग्विश होगा, और ये जो हिस्सा है ये CH2 के साथ आपको नज़र आने वाला है, CH हो जाएगा, और इसके साथ जो जुड़ा हुआ हिस्सा होगा C डबल बॉन्ड O, और इस पे लग जाएगी आपके बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसको, तो इसको बोलते क्या है? बेंजीन, और ये है आपके पास एसिटोफिनॉन, तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन कंडेंसेशन। और जो प्रोडक्ट्स बनेगा आपका 1 2 3, और यहाँ पे जब नामकरण की बात करेंगे तो ये 1,3 डाइफिनाइल। फिनाइल डाइफिनाइल क्यों? क्योंकि 2 फिनाइल ग्रुप हो गए और 3 कार्बन की चेन है, तो मेंशन करेंगे हम प्रोप 2 इन और 1 ओन। ये इसका नाम हो जाएगा जब इस तरह से एसिटोफिनॉन और बेंजल्डिहाइड रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे। तो ये रिएक्शन तो थी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। कुछ और छोटी छोटी सी रिएक्शंस बची हुई हैं, आइए उनके बारे में जिक्र करते हैं। अगले टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन को एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बोलते हैं हम कैनी-ज़ेरो रिएक्शन। कैनी-ज़ेरो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन स्पेसिफाइड है उन कंपाउंड्स के लिए या फिर एल्डिहाइड्स के लिए जो अल्फा हाइड्रोजन कैरी नहीं करते, क्योंकि अभी तक एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ा कि जो अल्फा हाइड्रोजन थे उन्हीं के साथ सारा कुछ देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या हो अगर किसी के पास हो ही ना, प्रेजेंट ही ना हो? ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर किसी के साथ ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो जब इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं उन कंपाउंड्स की, तो वहां पे कैनी-ज़ेरो रिएक्शन फॉर्म कराई जाती है। बट यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड एल्कलाइज होते हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। लाइक हम KOH की बात करें या कंसंट्रेटेड NaOH की बात करते हैं। एक ग्रुप नहीं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड OH ग्रुप के साथ जैसे आप कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं, HCHO
फॉर्मल्डिहाइड। अब ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन ही नहीं है, और जब इससे जुड़ा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं, और जब होगा नहीं तो यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिलता है। इसको ओपन स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन। ठीक उसी तरह से ये कंपाउंड भी देखने को मिलता है। और जब कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है तो देखने को मिलता क्या है यहाँ पे, ये जो हिस्सा होता है CH2OH, यानी कि इसको अगर ओपन करके बनाएं तो कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन और इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे फर्दर हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। तो ये जो CH2 आपके पास, इसके दो हाइड्रोजन्स थे, इसके दोनों हाइड्रोजन्स इसको डिस्प्लेस करते हैं। तो ये जो CH2OH ग्रुप यहाँ पे नजर आता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन और बनता है, तो ये हो जाता है CH3OH, यानी कि मिथाइल एल्कोहल आपका यहाँ पे बन के तैयार होता है। और साथ में ये यहीं पे नहीं रुकता है, इसके साथ HC डबल बॉन्ड O के साथ ये जो K है, ये ग्रुप आपके पास जुड़ता है। इसको बोलते हैं हम पोटेशियम फॉर्मेट ग्रुप इसको बोलते हैं। ये ग्रुप यहाँ पे बन के तैयार होता है विद द हेल्प ऑफ, इसको बोलते हैं हम क्या, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसी को बोलते हैं मिथेनॉल के साथ जब हम कंसंट्रेटेड KOH के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो एक कार्बन का तो आपके पास एल्कोहल बन जाता है और दूसरे का कार्बोक्सिलेट आयन ग्रुप बनता है। और चूंकि पोटेशियम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए पोटेशियम के साल्ट हो जाते हैं। सोडियम होते जैसे ये था तो सोडियम फॉर्मेट बनता। इसी तरह से एक और कंपाउंड है आपके पास जिसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, यानी कि CHO ग्रुप। ये भी कैनिजारो रिएक्शन परफॉर्म करता है। इसके दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एक कार्बन का CH2OH यानी कि बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है, और साथ में अब ये बेंजाइल ग्रुप होता है क्योंकि एक कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बाद वाले कार्बन पे, इसी वजह से ये बेंजाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाएगा। और ये जो हिस्सा होता है आपके पास ये कन्वर्जन हो जाता है COO, और चूंकि Na के साथ कराया गया था तो इसलिए इसको बोलते हैं हम Na, और ये हो जाता है सोडियम बेंजोएट। ये जो सोडियम बेंजोएट होता है, ये कंपाउंड नाम सुना होगा आप लोगों ने, पिकल्स में यूज किया जाता है एज एन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट का जो कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो ये तो थी आपकी कैनेजारो रिएक्शन। यहीं पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम बात कर रहे हैं नाइट्रेशन की। बाकी और कोई भी यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स नहीं करते हैं, बट हम बात कर लेते हैं इनके नाइट्रेशन की। तो नाइट्रेशन यहाँ पे सोन होगा CHO ग्रुप का। जब नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, हम HNO3 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, बट प्रेजेंस किसकी होती है, H2SO4 के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। इसको हम 2 बना देते हैं प्रॉपरली, S तो समझ में आ रहा होगा। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप, हमने बताया था सारे के सारे -R इफेक्ट के जितने भी ग्रुप्स होते हैं वो सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, इसलिए नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट जो शोन करते हैं वो सब के सब मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो चाहे कीटोन का हो, ये हमेशा मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं कंपाउंड को। इस वजह से यहाँ पे CHO रहेगा तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से कुछ आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये खत्म होती है यहीं पे आपकी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हिस्सा बचा हुआ है उसको अभी आगे हम पढ़ेंगे, बट एल्डिहाइड और कीटोन की ये सारी केमिकल रिएक्शंस और कन्वर्जन्स कंप्लीट होती हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा
उम्मीद है बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो भी इसको अच्छे से रिपीटेड पैटर्न पे दोबारा से समझ सकें, अगर किसी तरह की अभी कुछ समस्या रह गई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।